नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है राष्ट्र संघ। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में पेरिस सम्मेलन में ये राष्ट्र संघ के निर्माण के बारे में बात कही गई तथा जो राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। राष्ट्र संघ का निर्माण करने क्यों आवश्यकता पड़ी इसका कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई, कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। युद्ध के कारण जो लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए, लाखों ऐतिहासिक महत्व की इमारतें जो नष्ट हो गई तथा सैकड़ों की संख्या में जो खनिज की जो खानें थी वो नष्ट हो गई, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। संपूर्ण विश्व ने प्रथम महायुद्ध था, इसके कारण संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी स्थापित हो गई। चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त था कि पुनः ऐसा युद्ध न हो जाए। तो छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध जैसा पुनः ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए जो राष्ट्र संघ की जो निर्माण किया गया, राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए आवश्यक भी था कि जो साम्राज्यवाद की बढ़ती हुई जो भावनाएं बढ़ रही थी, उपनिवेशवाद की जो भावनाएं पनप रही थी, औद्योगिक प्रतिस्पर्धाएं जो पनप रही थी, इन औद्योगिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण, साम्राज्य विस्तारवाद की भावनाओं के कारण, उपनिवेशवाद की भावनाओं के कारण पुनः प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध हो सकता था। तो इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध को जो रोका जा सके, अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस प्रकार का जो अन्य युद्ध न हो, इसके लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक संस्था स्थापित की गई जो थी राष्ट्र संघ। तो छात्रों, राष्ट्र संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में, राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ छात्रों? गठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में क्या हुआ? राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसकी गठन की जो तारीख थी वो थी 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 ईस्वी। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को ये क्या हुआ? अस्तित्व में आना, अर्थात इसका जो गठन हुआ किसका हुआ? राष्ट्र संघ का प्रारूप, जो राष्ट्र संघ का प्रारूप जो बनाया गया इसका वो था 28 अप्रैल 1919 ईस्वी। 28 अप्रैल 1919 ईस्वी पेरिस शांति सम्मेलन में, पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष, पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष वुड्रो विल्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति। वुड्रो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति। जो पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था छात्रों वो था वुड्रो विल्सन, ये था अमेरिका का राष्ट्रपति। छात्रों, राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय जिनेवा नगर में प्रथम अध्यक्ष, जो राष्ट्र संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था छात्रों, इसमें सर एरिक ड्यूमंड, प्रथम अध्यक्ष सर एरिक ड्यूमंड। आधिकारिक भाषाएं थी छात्रों अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश। अंग्रेजी,
फ्रांसीसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश। अध्यक्ष, छात्रों अध्यक्ष को महासचिव के नाम से महासचिव कहा जाता था। जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? महासचिव के नाम से जाना जाता था। उद्देश्य, उद्देश्य युद्धों को रोकना, युद्धों को रोकना, आपसी विवादों का निपटारा करना, आपसी विवादों का निपटारा करना, विश्व सुरक्षा व शांति की स्थापना करना, विश्व सुरक्षा व शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, दो राष्ट्रों के झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाना, दो राष्ट्रों के झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना, निशस्त्रीकरण करना, निशस्त्रीकरण करना, पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों का पालन करवाना, पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों का पालन करवाना, पालन करवाना, मानव कल्याण के लिए कार्य करना, मानव कल्याण के लिए कार्य करना, छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध जैसा भयानक युद्ध न हो तथा ऐसे युद्धों को रोकने के लिए जो राष्ट्र संघ का गठन किया गया, राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया वो था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। राष्ट्र संघ क्या हुआ कि ये अस्तित्व में आया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में इसका गठन किया गया और 10 जनवरी 1920 को ये अस्तित्व में आया और अपना कार्य करने लगा। पर इसका जो प्रारूप है राष्ट्र संघ का प्रारूप, वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में इसका प्रारूप रखा और उन्होंने कहा कि एक इस प्रकार के भयंकर युद्ध न हो तथा जो आपसी विवाद उनको मिल बैठ के निपटाया जा सके, इसके लिए एक जो संघ होना चाहिए, एक इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 28 अप्रैल 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन में इसका प्रारूप रखा। पेरिस शांति सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। छात्रों जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा नगर में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर एरिक ड्यूमंड। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे अर्थात राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे कि सर एरिक ड्यूमंड। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एरिक ड्यूमंड। कौन थे छात्रों? सर एरिक ड्यूमंड। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं थी
अंग्रेजी, फ्रांसीसी व स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषाएं थी। इसके अध्यक्ष को महासचिव, राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष था उस राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता था। जो राष्ट्र संघ था इसका उद्देश्य क्या था? युद्धों को रोकना। क्या था छात्रों? युद्धों को रोकना, आपसी विवादों का निपटारा करना, विश्व शांति, विश्व सुरक्षा व शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, दो राष्ट्रों के झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना, निशस्त्रीकरण करना, पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों का पालन करवाना तथा मानव कल्याण के लिए कार्य करना। तो छात्रों इसका क्या था कि जो युद्ध होते हैं अर्थात जो आपसी जो युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, तो ऐसी प्रकार के आगे युद्ध न हो तो ऐसे युद्धों को रोकना इसका कार्य था। आपसी विवादों को, यदि किसी में कोई सीमा विवाद है या कोई व्यापारिक विवाद है तो उन व्यापारिक विवादों को का निपटारा करना, विश्व में सुरक्षा व शांति स्थापित करना, संपूर्ण विश्व में की सुरक्षा, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करना व विश्व में शांति बने रहे, ये कार्य किसका था? राष्ट्र संघ का था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है अर्थात सभी देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए तथा इसके लिए ये कार्य करता था। दो राष्ट्रों के बीच के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है सीमा विवाद को लेकर या किसी अन्य कारण, तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो राष्ट्र संघ ने निपटाने के लिए इसका निर्माण किया। निशस्त्रीकरण करना, महाविध्वंसक भयंकर जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने पर इसने निर्माण पर रोक लगाने के लिए जो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन की संधियां, जो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो मित्र राष्ट्र तथा धुरी राष्ट्र के मध्य जो पेरिस शांति सम्मेलन की जो संधियां हुई थी उन संधियों का पालन करवाने के लिए जिसका निर्माण हुआ। मानव कल्याण के लिए कार्य करना, जो राष्ट्र संघ का कार्य था वो क्या था? मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए इसे बनाया गया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये राष्ट्र संघ था, तो राष्ट्र संघ का जो निर्माण किया गया। छात्रों राष्ट्र संघ की जो बैठक होती थी, राष्ट्र संघ की जो बैठक होती थी वो वर्ष में एक बार होती थी। वर्ष में एक बार बैठक, वर्ष में एक बार सितंबर माह में, सितंबर माह आपातकाल में कभी भी तुरंत बैठक बुलाई जा सकती थी। कभी भी तुरंत बैठक हो सकती थी। आपातकाल में कभी भी तुरंत बैठक हो सकती थी। राष्ट्र संघ का संगठन, राष्ट्र संघ का संगठन साधारण सभा, इसके बाद में राष्ट्र संघ परिषद, राष्ट्र संघ परिषद सबसे शक्तिशाली अंग, सबसे शक्तिशाली अंग होता था। शक्तिशाली अंग, सबसे शक्तिशाली अंग। राष्ट्र संघ का सचिवालय, राष्ट्र संघ का सचिवालय, इसका जो अध्यक्ष महासचिव कहलाता था। अध्यक्ष महासचिव, इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है छात्रों? महासचिव। स्वायत्त अंग, इसके अतिरिक्त छात्रों राष्ट्र संघ के, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको, स्वायत्त अंग, स्वायत्त अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ,
छात्रों, जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ की बैठक कब होती थी? वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, वो भी सितंबर माह के अंदर इसकी बैठक निश्चित की गई। परंतु यदि कोई आपातकाल विपत्ति के समय या कोई मुख्य बात है, ऐसी कोई बात आ चुकी है, तो इसकी क्या है कि जो बैठक है, बैठक कभी भी कहीं भी तुरंत बुलाई, कभी भी इसकी बैठक तुरंत बुलाई जा सकती है। तो वर्ष में एक बार बैठक होगी, सितंबर माह के अंदर इसकी बैठक होगी। परंतु विपत्ति के समय आपातकाल की स्थिति है, तो वहां क्या होगा कि कभी भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्र संघ का संगठन, साधारण सभा, राष्ट्र संघ परिषद, राष्ट्र संघ का सचिवालय। जो राष्ट्र संघ परिषद है सबसे शक्तिशाली अंग है इसका। राष्ट्र संघ का सचिवालय, इसका जो अध्यक्ष होता है वो महासचिव कहलाता है। और जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे, प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर एरिक ड्यूमंड। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एरिक ड्यूमंड। इसके अलावा इसके स्वायत्त अंग भी थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, ये इसके स्वायत्त जो अंग थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ का ये जो गठन किया गया था, इसके अंतर्गत छात्रों राष्ट्र संघ का जो संगठन है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्र संघ का संगठन है, इसके अंतर्गत प्रारंभ में 16 देशों ने हस्ताक्षर किए। प्रारंभ में 16 देशों ने हस्ताक्षर किए। प्रारंभ में 16 देशों के क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर साधारण सभा, जो साधारण सभा है राष्ट्र संघ की, साधारण सभा 2/3 बहुमत द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता प्रदान कर सकती हैं। सदस्यता प्रदान कर सकती हैं। 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता प्रदान कर सकती हैं और बहुमत द्वारा सदस्यता छीन भी सकती हैं। सदस्यता छीन भी सकती हैं। तो छात्रों, जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो ये साधारण सभा है, साधारण सभा क्या है कि बहुमत द्वारा किसी भी देश को सदस्य बना सकती है और बहुमत द्वारा ये किसी भी देश की जो सदस्यता छीन सकती है। प्रारंभ में जो राष्ट्र संघ था उस पर 16 देशों ने हस्ताक्षर किए, बाद में इसकी संख्या बढ़ती गई। प्रारंभ में 16 देशों ने हस्ताक्षर किए। साधारण सभा थी, साधारण सभा 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी देश को जो सदस्यता प्रदान कर सकती थी, अर्थात नए अपने सदस्य बना सकती थी, तथा जो बहुमत के आधार पर ये किसी भी देश की सदस्यता छीनने का अधिकार भी किसे था? साधारण सभा को था। साधारण सभा जो इसका संगठन है छात्रों, संगठन के अंतर्गत जो साधारण सभा जो राष्ट्र संघ का जो संगठन है, राष्ट्र संघ के जो अंग है छात्रों, उसमें सबसे पहले साधारण सभा प्रत्येक सदस्य देश 3 सदस्य प्रतिनिधि भेज सकता था। इस साधारण सभा है, इसमें प्रत्येक सदस्य देश 3 सदस्य भेज सकता था। 3 सदस्य भेज सकता था, परंतु मतदान एक ही कर सकता था, एक ही सदस्य कर सकता था। मतदान एक ही सदस्य कर सकता था। साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था। साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था। निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर
सर्वसम्मति के आधार पर होता था। कार्य, जो साधारण सभा के जो कार्य थे छात्रों, नए सदस्य बनाना, बजट बनाना, नए सदस्य बनाना, बजट बनाना, बजट बनाना, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, छात्रों जो ये साधारण सभा है राष्ट्र संघ के अंग है। साधारण सभा इसमें प्रत्येक सदस्य देश जो प्रत्येक सदस्य देश 3 सदस्य भेज सकता है, अर्थात जो सदस्य देश हैं इसके वो 3 अपने सदस्य भेज सकते हैं, परंतु मतदान देने का अधिकार एक ही सदस्य को, मतदान देने का अधिकार किसे है? एक ही सदस्य को है। साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था, वर्ष में एक ही बार इसकी बैठक होती थी तथा निर्णय जो भी होते थे साधारण सभा के वो सर्वसम्मति से अर्थात बहुमत के आधार पर निर्णय किए जाते थे। साधारण सभा के कार्य क्या थे? नए सदस्य बनाना, बहुमत द्वारा नए सदस्य बनाना तथा जो बहुमत द्वारा ही जो सदस्य थे उनकी सदस्यता से उनको वंचित करना, ये भी इसी का कार्य था। बजट बनाना, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो ये इसके कार्य थे। तो छात्रों जो साधारण सभा है इसमें क्या था? प्रत्येक सदस्य देश अपने 3 सदस्य भेज सकता था, परंतु तीनों में से वोट देने का अधिकार एक ही व्यक्ति को था, एक सदस्य से ही मतदान कर सकता था। साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था और जो भी निर्णय लिए जाते थे सर्वसम्मति अर्थात बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। साधारण सभा के जो कार्य हैं, कार्य के अंदर नए सदस्य बनाना, बजट बनाना, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो ये इसके क्या थे? छात्रों कार्य थे। साधारण सभा के बाद में छात्रों राष्ट्र संघ परिषद, इसके बाद में राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ परिषद। छात्रों वर्ष में 4 बार बैठक होती थी, इसकी बैठक वर्ष में 4 बार, इसकी 4 बार वर्ष में बैठक होती थी। सदस्य स्थायी सदस्य इसके 5 थे। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी छात्रों? 5। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका, ये इसके स्थायी सदस्य थे। परंतु ये जो अमेरिका है, अमेरिका की सीनेट ने अनुमति प्रदान नहीं की। छात्रों राष्ट्र संघ परिषद में स्थायी सदस्य थे, प्रारंभ में 5 थे। प्रारंभ में कितने थे? 5 थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका। परंतु जो अमेरिका की सीनेट थी, वहाँ की उस अमेरिका की सीनेट ने मना कर दिया कि आप अमेरिका जो राष्ट्र संघ परिषद का सदस्य नहीं बनेगा। तो अमेरिका क्या है कि इससे हट गया और अब सदस्य संख्या कितनी हो गई? स्थायी सदस्य अब कितने हो गए? 4। कितने हो गए छात्रों? 4।
स्थायी सदस्य कितने होंगे छात्रों? 4। प्रारंभ में स्थायी सदस्य कितने थे? 5 थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका। परंतु अमेरिका की जो सीनेट थी, सीनेट ने मना कर दिया कि अमेरिका राष्ट्र संघ परिषद का सदस्य नहीं बनेगा, स्थायी सदस्य नहीं बनेगा, इसलिए सदस्य संख्या कितनी रह गई? 4। अमेरिका यहाँ से हट गया। तो इस प्रकार से जो ये थे परंतु और अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी सदस्यों की संख्या थी, जिसके जो राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या वो थी छात्रों 4। अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्य संख्या 4 थे। लेकिन 1922 में सदस्य 6 हो गए। कितने हो गए? 6 अस्थायी सदस्य हो गए। प्रत्येक का कार्यकाल मतलब अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल था छात्रों वो कितना था? 3 वर्ष था। तो इस प्रकार से छात्रों जो राष्ट्र संघ परिषद है, राष्ट्र संघ परिषद की बैठक वर्ष में 4 बार की जाती थी। सदस्य स्थायी जो सदस्य थे स्थायी, उनकी संख्या 5 थी, लेकिन जो कालांतर में इनकी संख्या कितनी रह गई? 4 रह गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सीनेट ने अनुमति प्रदान नहीं की, इसलिए सदस्य संख्या स्थायी सदस्य कितने रह गए? 4 रह गए। स्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य की संख्या 4 थी। अस्थायी सदस्य कितने थे? 4 थे। और 1922 में इनकी संख्या 6 हो गई और इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता था। तो छात्रों इसके बाद में जो सचिवालय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो राष्ट्र संघ का सचिवालय था, राष्ट्र संघ का सचिवालय, राष्ट्र संघ का जो सचिवालय छात्रों, इसका अध्यक्ष महासचिव कहलाता था। महासचिव, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? महासचिव कहते थे। तथा इसका जो प्रथम अध्यक्ष है सर एरिक ड्यूमंड राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष। छात्रों जो राष्ट्र संघ था इसके दो स्वायत्त अंग भी थे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ था इसका? हेग में था इसका मुख्यालय। 1922 ईस्वी में स्थापना, 1922 ईस्वी में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तथा प्रारंभ में 11 न्यायाधीश और बाद में इसमें कितने हो गए छात्रों? न्यायाधीश 15। अंत में 15 न्यायाधीश। तो छात्रों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो इसका मुख्यालय था हेग नगर के अंदर इसका मुख्यालय था। 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में 11 न्यायाधीश इसमें थे तथा अंत में बढ़ के इसमें 15 न्यायाधीश हो गए। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य आपस में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, दो देशों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन विवादों का निपटारा करना ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य था। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, श्रमिकों के लिए भी जो एक संगठन का निर्माण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। छात्रों जो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संघ इसका मुख्यालय जिनेवा नगर में था।
मुख्यालय कहाँ था इसका? मुख्यालय जिनेवा नगर, जिनेवा नगर, जिनेवा नगर में इसका मुख्यालय था। और इसके 3 भाग थे, साधारण सभा, साधारण सभा, प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। छात्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, मजदूर संगठन, इसमें जो मुख्यालय इसका जिनेवा नगर में है, साधारण सभा, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय, इस प्रकार से छात्रों जो इसे 3 भाग में बांटा गया था। तो छात्रों जो सचिवालय है, सचिवालय का जो अध्यक्ष कौन कहलाता है? महासचिव कहलाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? सर एरिक ड्यूमंड इसका प्रथम अध्यक्ष था। राष्ट्रसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एरिक ड्यूमंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है, हेग नगर के अंदर इसका मुख्यालय है। प्रारंभ में इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी, वो संख्या कितनी थी? न्यायाधीशों की संख्या छात्रों प्रारंभ में जो थी इसमें 11 और बाद में बढ़ के कितनी हो गई? 15 इसमें जो सदस्य संख्या हो गई। जो सचिवालय था छात्रों, सचिवालय का मुख्यालय भी कहाँ था? जिनेवा नगर में इसका मुख्यालय था। सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था छात्रों? जिनेवा नगर में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ इसका मुख्यालय भी जिनेवा नगर में। इसको 3 भागों में बांटा गया, साधारण सभा, प्रशासनिक भवन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। तो इस प्रकार से छात्रों जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में किया गया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जैसा भयंकर युद्ध भविष्य में न हो, ऐसे युद्धों को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो छात्रों जो राष्ट्र संघ है, इसकी जो सफलताएं तथा असफलताएं, तो छात्रों राष्ट्र संघ की पहले हम सफलताएं देखेंगे और बाद में असफलताएं देखेंगे कि राष्ट्र संघ किस क्षेत्र में सफल हुआ तथा किस क्षेत्र में राष्ट्र संघ जो असफल हुआ। और राष्ट्र संघ की असफलता के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध भी बाद प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि ये युद्धों को नहीं रोक पाया, इसलिए भी क्या हुआ? असफल हुआ। तो इसकी सफलता देखते हैं छात्रों। सफलता, राष्ट्र संघ की सफलता। तो सफलता में पहला इसका है छात्रों कि अल्बानिया को स्वतंत्रता, अल्बानिया को 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता, अल्बानिया को 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता की मान्यता देना। यूनान व बल्गेरिया विवाद का निपटारा, यूनान व बल्गेरिया विवाद का निपटारा। उन्नीस 23 ईस्वी फिनलैंड व स्वीडन के मध्य, फिनलैंड व स्वीडन के मध्य विवाद का निपटारा। 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी साइलेशिया की समस्या का, साइलेशिया की समस्या का समाधान। 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया का सीमा विवाद निपटाना। पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया का सीमा विवाद निपटाना। सीमा विवाद निपटाना। 1924 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो
तो छात्रों जो संयुक्त जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ की जो सफलताएं थी उनमें अल्बानिया को 1920 में स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त यूनान में बल्गेरिया में जो विवाद था उस विवाद का 1923 में उसने निपटारा किया। फिनलैंड व स्वीडन के मध्य जो विवाद था उस विवाद को 1922 में इस समस्या का समाधान किया। साइलेशिया की जो समस्या थी उसका 1921 में समाधान किया। पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया की जो समस्या थी, जो सीमा विवाद था, उसको 1924 के अंदर निपटाया। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ये प्रमुख कार्य किए। इसके अतिरिक्त जो अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो असफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, अमेरिका का असहयोग, अमेरिका का असहयोग, अमेरिका का असहयोग, हिटलर द्वारा वर्साई की संधि को न मानना, वर्साई की संधि को न मानना, अंतरराष्ट्रीय सेना का अभाव, अंतरराष्ट्रीय सेना का अभाव, मुसोलिनी द्वारा इथोपिया पर आक्रमण, इथोपिया पर आक्रमण, मुसोलिनी द्वारा इथोपिया पर आक्रमण, हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध को न रोक पाना। छात्रों जो ये राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ का अमेरिका ने सहयोग नहीं किया। अमेरिका की सीनेट ने मना कर दिया कि अमेरिका जो राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनेगा, तो अमेरिका का सहयोग रहा, जिसके कारण क्या राष्ट्र संघ विफल हो गया। हिटलर द्वारा वर्साई की संधि को न मानना, जर्मनी का जो शासक था हिटलर, उसने वर्साई की अपमानजनक संधि को तोड़ दिया और उसने उसको नहीं माना और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव, संयुक्त जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ के पास में किसी भी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी जो कि विवादों का निपटारा कर सके, जो भविष्य में होने वाले युद्धों को रोक सके। इस प्रकार की कोई भी सेना नहीं थी। मुसोलिनी द्वारा इथोपिया पर आक्रमण, जो इटली का जो शासक था मुसोलिनी, इसने क्या किया, इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्र संघ की इसने बात नहीं मानी। हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर ने भी राष्ट्र संघ का उल्लंघन करते हुए पोलैंड पर आक्रमण किया, तथा हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। तो इस प्रकार जो राष्ट्र संघ की जो ये इस प्रकार से क्या थी, असफलताएं थी। तो छात्रों जो राष्ट्र संघ है, जिस राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ, राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका जो गठन किया गया, इसके जो गठन का कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे जो महाभयंकर युद्ध भविष्य में न हो, इसके लिए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ का गठन किया गया और इसमें जो इसके प्रमुख उद्देश्य थे, विश्व में शांति स्थापित करना तथा दो राष्ट्रों के मध्य यदि कोई विवाद है तो उसको आपसी जो उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना। इसके अतिरिक्त मानव कल्याण के कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित करना तथा जो युद्धों को रोकना तथा जो सीमा विवाद है उनको सुलझाना। तो इस प्रकार से जो इसके कार्य थे, इन कार्यों में इसे सफलता भी प्राप्त हुई। जैसे
अल्बानिया को 1920 में स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की इसने। यूनान व बल्गेरिया विवाद का निपटारा 1923 में किया। फिनलैंड व स्वीडन के मध्य विवाद का निपटारा 1922 में किया। साइलेशिया की समस्या का समाधान 1921 में किया। पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया का सीमा विवाद का निपटारा इसने 1924 में किया। परंतु इसकी जो असफलताएं, जो इसकी कुछ असफलताएं भी रही, जैसे अमेरिका का असहयोग देना, अमेरिका ने राष्ट्र संघ में किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं दिया। हिटलर द्वारा वर्साई की संधि को न मानना, अंतर्राष्ट्रीय सेना का न होना, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो राष्ट्र संघ के पास में किसी भी प्रकार की कोई जो अंतर्राष्ट्रीय सेना जो इसके पास में नहीं थी। मुसोलिनी द्वारा राष्ट्र संघ की जो नियमों का उल्लंघन करते हुए इथोपिया पर आक्रमण करना, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, और जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध को जो राष्ट्र संघ रोक नहीं सका। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ का निर्माण शांति स्थापना के लिए तथा भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जैसे महायुद्ध न हो इसके लिए किया गया, परंतु ये जो महायुद्धों को ये रोक नहीं पाया और हिटलर ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया और संपूर्ण विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये राष्ट्र संघ का ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।